हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फार्मा एकेडमी मनीषा फार्मा एकेडमी में। हमने लास्ट टाइम थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री देखा था, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, अबाउट द व्हाट इज़ केमिस्ट्री, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। ठीक है, आई होप लास्ट लेक्चर सबको पसंद आया है। इफ़ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, सो उस लेक्चर में हमने मैटर्स के बारे में बताया था कि मैटर्स क्या है। पहले तो केमिस्ट्री के बारे में हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या है, कि वन टाइप ऑफ मैटर इज़ ऑक्यूपाई द स्पेस, उसकी प्रॉपर्टी रहती है, वो ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, सो ये सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। उसकी हिस्ट्री देखी थी कि हिस्ट्री कैसे, केमिस्ट्री नाम कैसे पड़ा है उसका। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है, यानी कि लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके। ओके, नाउ आज हम देखेंगे मैटर्स क्या है। व्हाट इज़ मैटर? द मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possess the mass and the presence of which can be felt by any of or more or senses। कि मैटर क्या है कि वन टाइप ऑफ, ऐसा एक मैटर क्या है कि ऑक्यूपाई, मैटर क्या रहता है कि ऑक्यूपाई करता है। कोई भी स्पेस है आपके आजू बाजू में, जितनी भी आपको स्पेस दिख रही है, तो उसके अंदर जो भी आपके आसपास की जो भी चीज़ है वो क्या एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो पर्टिकुलर थिंग्स, जो उसको हम मैटर्स बोल सकते हैं। उस जो मैटर रहेगा उसका एक मास रहेगा, पर्टिकुलर मास रहेगा। ठीक है, वो मास भी मास भी रहता है उसके अंदर। प्रेजेंस ऑफ कैन बी फ्लैट बाय एनी वन और मोर, एक से ज़्यादा भी हो सकता है उसके मैटर के अंदर, जो एटम्स रहते हैं एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा है, एयर इन फुटबॉल है, उसके अंदर एयर भरी है, तो एयर क्या है, वन टाइप ऑफ मैटर है। ठीक है, एयर जो है क्या है, वन टाइप ऑफ मैटर। तो आप जो रूम में, अभी आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो, आप कोई ऐसा पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ पे जाके बैठे हो और देख रहे हो वीडियो, तो आपके आसपास भी जो एयर है उसके अंदर भी वो आएगा मैटर्स में ही। ठीक है, तो हमारे मैटर जो हमारे एनवायरनमेंट है, अपना एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी हमारे गैसेस है, ठीक है, CO2 है, O2 है, ठीक है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, तो जो भी वो जो गैसियस फॉर्म में भी है ना जो एटम, वो भी वन टाइप ऑफ मैटर ही है। ओके, यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल आपको वेट दिखाया हुआ है कि जो वेट है उसके अंदर 1 kg वेट है, तो वेट के अंदर, वेट एक बॉक्स टाइप है, उसके अंदर जो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस। ठीक है, 1 kg वेट बन गया है, तो उसको स्पेस को ऑक्यूपाई किया मैटर ने। मूविंग हेयर इन विंड, तो आपके हेयर है उसके अंदर भी, वो हेयर है वो भी वन टाइप ऑफ मैटर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, तो मूविंग ऑफ हेयर इन द विंड मैटर्स। अगर मैटर्स नहीं होगा तो क्या होगा, हमको टेम्परेचर फील नहीं होगा। ठीक है, हमको विंड फील नहीं होगा, हम कुछ भी मेज़र नहीं कर पाएंगे, कुछ भी पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं है। हमको कुछ भी पकड़ना भी है तो क्या होगा, वो वन टाइप ऑफ मैटर ही रहेगा। कुछ पकड़ना है आपको तो वो भी मैटर होना चाहिए, तो ही आप पकड़ पाओगे। ठीक है, आप फील नहीं कर पाओगे, मैटर नहीं रहेगा। तो मैटर इट मीन्स क्या है, जो आप फील कर सकते हो, जिसको आप मेज़र कर सकते हो, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और मास भी रहता है। तो कोई मैटर नहीं रहेगा तो मास भी नहीं रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जो मैटर्स है, हमने देख लिया कि मैटर क्या है, कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है उसके पास। ठीक है, जिसको हम सेंस कर पाते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने ये 11th 12th में पढ़ा है, आपने 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में जब आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है उस टाइम पे भी आपने स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ा हुआ है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर्स में हम देखें तो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसियस है। तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड इज़ अ डिफाइंड वॉल्यूम। सॉलिड में आप, सॉलिड जो भी मैटर रहेगा आप उसको, उसके शेप डिफाइंड रहेगा। ठीक है, के शेप है ऐसा, उसका डिफाइंड शेप रहेगा। तो डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, डेफिनेट शेप रहेगा सॉलिड के लिए। लिक्विड के लिए डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, कि आपने एक बाल्टी में पानी भर दिया तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बाल्टी के अंदर 1000 ml या फिर 10,000 ml वाटर भरा हुआ है।
ठीक है। सो उसका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा बट शेप डेफिनेट नहीं रहेगा। लिक्विड को हम जिस वेसल्स के अंदर हम भरेंगे वैसा ही वो शेप ले लेगा, ठीक है। नाउ गैसियस फॉर्म हम देखें, गैसियस के फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हम देखें तो नॉट डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप, उसको जहाँ हम फील करेंगे उसी के शेप में वो फील होता जाएगा। उसका वॉल्यूम भी ऐसा कोई नहीं रहेगा कि वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, ठीक है। जितना आपका जो भी आप वेसल्स में फील कर रहे हो, जहाँ भी आप, तो मान लो आपका गैसियस फॉर्म में आपका एयर आप देख रहे हो, आपके आसपास जो भी विंड्स है, एयर है, ठीक है, आप एटमॉस्फेयर में जो फील कर रहे हो O2 है, तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है या फिर डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। कितना परसेंटेज, हम उसको परसेंटेज बोल सकते हैं बट कोई वॉल्यूम उसका डेफिनेट नहीं है। सो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में हम देखें तो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैसियस फॉर्म है। तो सॉलिड है वो क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा एंड उसकी डेफिनेट शेप रहेगा सॉलिड के अंदर के। उसका हमने एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे तो हमारे आइस क्यूब्स है, ठीक है। आइस क्यूब्स हम तीनों आइस को, वाटर को हम तीनों मैटर्स में हम देख सकते हैं, फिजिकल, सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म में। तो हमने वाटर लिया, वाटर क्या है, लिक्विड मैटर, लिक्विड स्टेट है। वाटर को हमने फिर उसको आइस में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और जो सॉलिड कन्वर्ट हुआ है उसको हमने उसको हीट प्रोवाइड किया तो क्या होगा, हो जाएगा वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो तीनों मैटर हम वाटर से देख सकते हैं कि वाटर है लिक्विड स्टेट, उसको हमने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया, वो सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस फॉर्म में आ गया, और उसको टेम्परेचर हमने हीट प्रोवाइड किया तो वो गैसियस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आपको इमेज के थ्रू दिख रहा है कि सॉलिड के अंदर जो भी वो मैटर के अंदर जो फील रहेगा सॉलिड के अंदर, उसके अंदर स्पेस बहुत लेस रहेगा, ठीक है, बहुत ही लेस के वहाँ पे कुछ और अंदर ऐड नहीं हो सकता। वैसे ही सॉलिड आपको देखेगा। लिक्विड है तो उसका थोड़ा वॉल्यूम क्या रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा बट शेप कोई नहीं है उसका डेफिनेट। उसके अंदर आपको और कुछ मिक्स करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो इफ़ हम लकड़ी ले लें सॉलिड के लिए, तो लकड़ी है आपके पास, तो लकड़ी के अंदर आपको और कुछ मिक्स करना है तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट आपने लिक्विड लिया है, वाटर लिया है, आप फिर लेमन वाटर ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर पाओगे कि आपने वाटर लिया तो अभी उसके अंदर आप शुगर ऐड कर पाओगे, उसके अंदर लेमन ऐड कर पाओगे, उसके अंदर आपको और चाट मसाला ऐड करना है तो वो भी ऐड कर पाओगे। तो लिक्विड के अंदर आप ऐड कर सकते हो, तो उसके अंदर थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक है, जो उसके अंदर जो एटम्स रहेंगे उसके बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा। गैसेस के अंदर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो हमारे यहाँ एग्जांपल, हम गैसेस के फॉर्म में एग्जांपल ले लें कि हमारे आसपास की जो विंड्स है, एयर है, उसके अंदर, तो एयर के अंदर CO2 भी है, O2 भी है, आपका हीलियम भी है, He भी है, ठीक है। आपको वो सब आप ऐसे आप देख पाएंगे गैसियस फॉर्म के लिए। फिर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में। तो प्रॉपर्टी हम देखें तो सॉलिड के लिए मैंने बताया कि डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट उसका शेप रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम उसका डेफिनेट है कि आप बता पाओगे सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। देन लिक्विड आप लेंगे तो लिक्विड में वॉल्यूम उसमें भी डेफिनेट है, पर गैस के अंदर वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है। कि हम ऐसे नहीं कि इस वेसल्स के अंदर गैस भरा हुआ है बट कितना गैस है वो हम परसेंटेज के लिए बता सकते हैं। देन शेप हम देखें सॉलिड के लिए डेफिनेट है, लिक्विड के लिए शेप कोई डेफिनेट नहीं है, जिस पात्र में आप भरोगे वैसे ही वो आपको शो होगा। देन गैसेस के लिए भी इनडेफिनेट है। देन हम इंटरमोलिकुलर फोर्स देखें, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना उसके हम फोर्स देखें। सो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड के अंदर वेरी हाई, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहेंगे, तो उसके अंदर दूसरा कोई तीसरा मॉलिक्यूल ऐड करने का स्पेस नहीं होगा, ठीक है। सो सॉलिड के लिए जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा वो ज़्यादा हाई रहेगा। लिक्विड के अंदर मॉडरेट हो, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि वाटर है, आप वाटर के अंदर आपको लेमन जूस बनाना है तो लेमन जूस के तो आप लेमन उसके अंदर ऐड कर सकते हो, लेमन जूस के बनाने के लिए आप उसके लेमन ऐड कर सकते हो, उसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो मॉडरेट रहेगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो मॉडरेट रहेंगे। और गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल रहेगा, यानी कि उसके अंदर आपको जितना भी मिक्स करना आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ हम उसकी इंटरमोलिकुलर शेप देखें तो
तो सॉलिड के अंदर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वेरी स्मॉल। लिक्विड के अंदर स्लाइटली ग्रेटर यानी कि सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, और गैसियस के अंदर वेरी लार्जर, उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो लार्जर फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। देन कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। सॉलिड है, आपके पास लकड़ी है, तो उसको आपको प्रेस करना है तो आप प्रेस नहीं कर पाओगे, वो प्रेस करोगे तो टूट जाएगा, ठीक है। देन आप लिक्विड देखो तो लिक्विड को भी आप प्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन गैस को हम प्रेस करके जो भी वेसल्स है आपको वेसल्स के अंदर आप उसको फील कर पाओगे, ठीक है, उसको फील कर पाओगे। आपके पास जो भी वेसल्स है उसके अंदर भरना है आपको गैस, तो गैस को आप भर पाओगे। देन एक्सपांसिंग ऑन द हीटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं, एक्सपांसन ऑफ हीटिंग, तो वेरी लिटल उसके अंदर जो हम हीट उसको अप्लाई करेंगे तो हीट उसमें ट्रांसफ़र होने का जो चांसेस है बहुत ही कम है, ठीक है। देन लिक्विड के अंदर भी सेम ऐसे ही रहेगा, और गैसेस के अंदर ज़्यादा रहेगा क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे दूर दूर है, सेपरेट है वो एक दूसरे के साथ से, ठीक है, बहुत सेपरेट है। तो उसके अंदर इफ़ हमको हीट एक्सपेंशन करेंगे, हीट जैसे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और वॉल्यूम जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट करेगा वो ऊपर चढ़ते जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऊपर चढ़ता जाएगा। लिक्विड में थोड़ा बहुत रहता है कि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो थोड़ा उबलेगा, उसके बाद ठंडा करोगे तो वैसे ही एज इट इज़ शेप में आ जाएगा। बट सॉलिड के लिए इट इज़ अ वेरी लिटिल, सॉलिड को हम आप हीट दोगे तो थोड़े टाइम के लिए गर्म होगा, उसके बाद वो एज इट इज़ हो जाएगा। रिजिडिटी हम देखें तो रिजिडिटी यानी कि वो कितना पक्का है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं रिजिड कितना है कि उसको आप शेप उसका चेंज करना हो तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो सॉलिड इज़ अ वेरी रिजिड, लिक्विड इज़ अ नॉट रिजिड, एंड गैस इज़ अ नॉट रिजिड। तो उसको आप जिस शेप में भरोगे उस शेप में वो फील हो जाएगा, और वैसे ही आपको जैसे वर्क करना है आप करवा पाओगे, ओके। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड्स देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन हम देखें तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, मैटर प्योरली भी होगा और मिक्सचर फॉर्म में भी रहेगा। तो प्योर के एग्जांपल है एलिमेंट्स, आपके जो एलिमेंट्स है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है, पोटेशियम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे, प्योर सब्सटेंस है। और वो कंपाउंड भी हो सकता है कि पोटेशियम एंड क्लोराइड दोनों को मिक्स कर दिया बन गया एक कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन एंड Cl को आपने मिक्स कर दिया बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आपके पास H2 गैस है, उसको सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ आपने मिक्स करवाया तो H2SO4 भी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो एलिमेंट्स भी रहेगा और कंपाउंड फॉर्म में भी रहेगा प्योर सब्सटेंस। इफ हम मिक्सचर में देखें तो मिक्सचर होमोजीनियस यानी उसके जो आप देखोगे एज इट इज़, आपको वाटर कैसा दिख रहा है, उसमें कोई लेयर्स नहीं है, आपको सेपरेट नहीं दिख रहा है, होमोजीनियस। होमो मीन्स क्या आएगा, सिंगल, होमो मीन्स सिंगल, तो आपको सिंगल फॉर्म में ऐसे ही दिखेगा एज इट इज़ जैसे आप देख रहे हो वैसे ही। हिट्रोजीनियस में आने की 1 से 2 लेयर आपको दिख रहे, 1 से 2 कलर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो हिट्रो एंड होमो मीन्स सिंगल एंड हिट्रो मीन्स मल्टीपल, 1 से ज़्यादा, ओके। सो प्योर सब्सटेंस का यहाँ पे एग्जांपल है प्योर घी, प्योर मिल्क एंड प्योर हनी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्योर घी, हनी एंड प्योर मिल्क, ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड हम देखें तो प्योर सब्सटेंस प्रॉपर्टीज हम देखें तो कि प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल्स रहेंगे वो एक ही सिंगल पार्टिकल, यानी कि मैंने हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन ही रहेगा, कैल्शियम लिया है तो कैल्शियम ही रहेगा, पोटेशियम लिया है तो पोटेशियम, यानी कि वो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बने होंगे जो होगा प्योर सब्सटेंस। सो यहाँ पे एलिमेंट्स हम देखें तो एलिमेंट्स में कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है एटम के, पोटेशियम है, आयरन है, निकल है, कार्बन है, तो ये सिंगल एटम है, ठीक है। तो ये प्योर सब्सटेंस में आएगा। मॉलिक्यूल हम देखें तो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, दोनों बट सिंगल है, ठीक है। देन हम कंपाउंड में देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम, एक से ज़्यादा एटम है, 2 और मोर डिफरेंट एटम इन डेफिनेट रेशियो वाइज भी होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने हाइड्रोजन 2 ले लिया है तो कार्बन हम वाटर भी ऑक्सीजन भी 2 लेंगे, ठीक है। उसके रेशियो के हिसाब से ही हमको उसको लेना पड़ेगा, ठीक है,
कि जिसकी उसकी वैलेंसी आपने पढ़ा होगा, आगे भी हम इसमें देखेंगे कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी, ऑक्सीजन की कितनी है, नाइट्रोजन की कितनी है। तो एक कंपाउंड बन रहा है, सिंगल एटम एलिमेंट्स में से कंपाउंड बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, तो कंपाउंड के लिए है तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम इन डेफिनेट रेशियो कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये वाटर बन गया। CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो भी एक कंपाउंड बन गया CO2। तो यहाँ पे प्योर एंड कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस है, उसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड दोनों का आपको डिफरेंस बताया है मैंने अभी। ठीक है, कि एलिमेंट्स रहेगा तो सिंगल रहेगा तो कैसे रहेगा, और कंपाउंड में रहेंगे तो प्योर तो कैसा रहेगा। देन मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जो रहेगा प्योर तो है ही, बट उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहेगा वो एक से ज़्यादा रहेगा। सो कंपोजिशन इज़ वेरिएबल्स, कंपोजिशन इज़ वेरिएबल्स एंड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिक्सचर दिख रहा है, यहाँ पे 2 मिक्सचर है, यानी कि एक ग्रीन कलर का और रेड कलर का दिख रहा है। यहाँ पे भी सेम ग्रीन रेड, ठीक है, एक डार्कर रेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रीन एंड रेड का रेशियो आपको दिख रहा है कि रेड कम रेशियो में है, ग्रीन ज़्यादा रेशियो में है। सेकंड आपको दिख रहा है कि वहाँ पे ग्रीन एंड रेड दोनों सेम है। थर्ड में आपको दिख रहा है कि रेड ज़्यादा है, ग्रीन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोजिशन इज़ वेरिएबल, जो कंपोजिशन हम लेंगे वो वेरिएबल्स में। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है H2O के लिए, तो वहाँ पे हाइड्रोजन मैंने 2 लिया, ऑक्सीजन 1 लिया है। ठीक है, तो उसके रेशियो के हिसाब से हम मिक्सचर बना पाएंगे। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग द मिक्सचर आर कॉल्ड एज अ कंपोनेंट्स, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवापोरेशन। ठीक है, जो आपका मिक्सचर है उसको आप सेपरेट करना हो तो कैसे कर पाओगे, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसको फिल्टर करके, बाय द डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से भी कर पाओगे, और बाय द इवापोरेशन। ठीक है, तो आपने शुगर लिया है एंड वाटर लिया है, शुगर का हम सॉल्ट ले लें, सॉल्ट एंड वाटर लिया है आपने, तो सॉल्ट एंड वाटर को आप थोड़ा देर के लिए उसको हीट प्रोवाइड करोगे और इवापोरेट होते दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट नीचे रहेंगे, सॉल्ट पार्टिकल, और जितना वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, देन एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिखा है शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एंड दाल, जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। देन होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है तो कंपोनेंट आर कम्प्लीटली मिक्स्ड। होमोजीनियस में क्या रहेगा, जो कंपोनेंट्स रहेंगे, जो मॉलिक्यूल्स एटम है वो कम्प्लीटली मिक्स रहेगा। ठीक है, सो पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि जितना वाटर लिया है उतना ही ऑक्सीजन, जितना मैंने वाटर लिया है उतना ही शुगर, जितना मैंने वाटर लिया है उतना ही सॉल्ट मैं लूँगी। ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी पार्टिकल, जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट्स के जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे थ्रू आउट द सॉल्वेंट्स। सो एग्जांपल यहाँ पे लेमोनेड्स दिया हुआ है, लेमन जूस आप बना रहे हो तो जितना आपने वाटर लिया हुआ है तो उसके अंदर सेम पोर्शन में आप लेमन भी डालोगे और सॉल्ट भी डालोगे तो एक होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेमोनेड्स आपको दिख रहा है, तो वाटर लिया है उसमें आपने लेमन जूस भी ऐड किया है और सॉल्ट ऐड किया है, उसके बाद उसमें शुगर भी आप ऐड करोगे। ठीक है, तो ये लेमोनेड्स बन गया आपका, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। नाउ नाउ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपाउंड डू नॉट मिक्स कम्प्लीटली। हिट्रोजीनियस यानी एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा प्लस डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट एटम हमने एक कंटेनर के अंदर हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट एटम है, 3 डिफरेंट एटम, उसको हम एक कंटेनर के अंदर फिल कर रहे हैं। सो कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स कम्प्लीटली। ठीक है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो डू नॉट मिक्स कंप्लीट, द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो एग्जांपल यहाँ पे दाल का लिया हुआ है, आप जो घर पे दाल बनाते हो तो उसके अंदर दाल लिया है आपने, और उसके अंदर जो मसाले सब ऐड करोगे, मसाला ऐड करोगे, स्पाइसेस ऐड करोगे, सॉल्ट ऐड करोगे,
और वाटर भी ऐड करोगे तो आपको दाल कैसा दिख रहा है, एकदम होमोजीनियस दिखता है, नहीं दिखता है ना। उसके अंदर आपको जितने भी मसाले आपने जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, आपने जो रेड चिलीज़ ऐड किया हुआ है, आपने जो धनिया है, पुदीना ऐड किया है, तो सब कुछ आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग शेप में और अलग अलग फॉर्म में दिखेगा। तो आप जो दाल है आपने कुक कर दिया तो कुक हिट्रोजीनियस हो गया, ठीक है। सो होमोजीनियस का एग्जांपल आप लेमनोइड्स ले सकते हो और हिट्रोजीनियस का एग्जांपल आप दाल ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल देखें या फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करने का देखें तो कैटेगरीज आर फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर, शुगर वाटर सॉल्यूशन, एयर, मिक्सचर ऑफ पल्सेस। सो कैटेगरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द कैटेगरीज द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जो नीचे एग्जांपल दिया उसके अंदर होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर है वो, ठीक है। सो हम एग्जांपल देखें होमोजीनियस के लिए, यहाँ पे वाटर एंड शुगर होमोजीनियस मिक्सचर है। इफेक्ट ऑफ एयर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसियस एंड मिक्सचर ऑफ पल्सेस, यहाँ पे एक से ज़्यादा दाल मिक्स कर दिए तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का एग्जांपल दिया हुआ है आपको, हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरीज द फॉलोइंग एज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। कैटेगरीज द फॉलोइंग एज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं NH4Cl, प्योर घी, प्योर हनी, वाटर एंड प्योर मिल्क। कैटेगरीज द फॉलोइंग एज अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो दिया हो उसमें से आप लोगों को अलग अलग करना है कि प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर कौन सा है, ठीक है। सो मेड अप ऑफ ओनली NH4Cl पार्टिकल इज अ प्योर सब्सटेंस, मेड अप ऑफ ओनली H2O पार्टिकल इज अ प्योर सब्सटेंस, फैट, मॉइस्चर, विटामिन्स, तो यहाँ पे मिक्सचर दिया हुआ है प्योर घी, कार्बोहाइड्रेट, शुगर एंड वाटर, मिक्सचर दिया हुआ है यहाँ पे हनी, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस से हमने देख लिया, ठीक है। और हमने प्योर के अंदर भी एक से ज़्यादा पार्टिकल्स भी रहेंगे, एक से ज़्यादा, वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे मिल्क दिख रहा है आपको, तो मिल्क के अंदर कैल्शियम भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, फैट भी होगा, शुगर भी होगा एंड वाटर भी होगा, तो ये मिक्सचर बन गया। यहाँ पे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, वो प्योर सब्सटेंस, यानी कि सिर्फ उसके अंदर NH4Cl ही है, ठीक है। वाटर आप ले लो तो वाटर के अंदर ये भी एक मिक्सचर है, ठीक है। वाटर H2H हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक मिक्सचर है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको प्योर सब्सटेंस के मिलेंगे, आपके जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे हो प्योर सब्सटेंस के हैं। तो आपको नीचे दिया हुआ है तो आप ऐसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। सो समरी हम देखें तो अभी तक के हमने 2 लेक्चर देखे, उसमें समरी देखे तो हमने देखा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद हमने देखा इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री का। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे बॉडी से लेके हम जो हमारा बॉडी है उसके इंटरनल ऑर्गन से लेके हम जो खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट या जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, सब कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड है। इफ़ केमिस्ट्री नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ओके। सो इम्पोर्टेंस में तो उसमें मैंने एग्जांपल आपको ब्रेन फंक्शनिंग पे बताया था, उसमें एग्जांपल मैंने न्यूरोट्रांसमीटर को लेके बताया था कि आपके न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन बढ़ता है, डोपामाइन डिक्रीज होता है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर सेल्स है, ठीक है। तो आपके ब्लड है तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम क्या है, वो भी वन टाइप ऑफ केमिकल ही है ना, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो हमने हिस्ट्री देखा, केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखा, मैटर्स एंड फिजिकल स्टेट देखा। आज हमने लास्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस देखा था केमिस्ट्री का। आज हमने देखा केमिस्ट्री में मैटर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा फिजिकल स्टेट, उसके बाद देखा हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। देन हमने देखा क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने क्लासिफिकेशन में देखा आपने, ठीक है। हम एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ आपको। क्लासिफिकेशन में क्या था, मैटर्स का क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट है एंड कंपाउंड है, और मिक्सचर में होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस है, ठीक है। सो तो हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। देन प्योर सब्सटेंस में एटम एंड मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, देन मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस, वो भी देखा हमने, एग्जाम्पल भी बताए।
सो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।